दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को बचाने पर आए तो आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाजिल कर देता है, जिन्हें देखकर इंसानी अकल हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मगर अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वो अगर चाहे तो किसी को समुंदर के पानी से, किसी को फिजाओं के अंदर से बचा ले, अगर ना चाहे तो घर के अंदर 7 पर्दों के अंदर भी फना कर देता है। रियाज में एक हिंदुस्तानी जिसकी एसी और फ्रिज की वर्कशॉप थी, एक दिन एक सऊदी शेख उसके पास आकर झगड़ने लगा, तुमने मेरे घर में मौजूद एसियों की सर्विस ठीक तरीके से नहीं की। हिंदुस्तानी पहले उसे प्यार से समझाता रहा, मगर वो सऊदी शेख बात सुनने को तैयार नहीं था। शेख ने गुस्से में हिंदुस्तानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी दूर गिर पड़ा। हिंदुस्तानी का नाम अजमल था, चुनाचे शेख ने अजमल को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। इधर से हिंदुस्तानी भी गुस्से का तेज था, उसके हाथ में रेंच आया, उसने शेख के सर पर वार किया। शेख की हालत गैर होने लगी। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को कॉल की, चुनाचे पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर उस वक्त शेख इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब हिंदुस्तानी अजमल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। 1 साल तक उसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानिब से ये फैसला किया गया, अजमल का सर कलम कर दिया जाए। अजमल की बीवी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी, उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजमल ने बीवी को समझाया कि तुम वापस चली जाओ, मगर उसकी बीवी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अल्लाह से अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों, सर कलम होने से 1 दिन पहले उसे ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने बैग को थमाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारा शौहर रिहा हो जाएगा। आज उसकी अपने शौहर से जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। चुनाचे वो रोते हुए रियाज के एक बड़े जेल सेंटर में गई, जहां उसके शौहर को रखा गया था। वो जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी शेख आया, जिसके पुराने कपड़े थे। वो अजमल की बीवी से पूछने लगा, मेरी बहन क्या बात है, किस वजह से परेशान हो? तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो? वो कहने लगी, आज जुमे की नमाज के बाद मेरे शौहर का सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह करके उसे कत्ल हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने शौहर के बगैर किस तरह जिंदगी बसर करूंगी। सऊदी शेख का नाम अबू गरीब था। वो कहने लगा, मेरी बहन परेशान न हो, इंशाअल्लाह आपका शौहर बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। अबू गरीब वहां से निकलकर बाजार गया। उसने तोप और सर पर रखने वाला मशला खरीदा। इसके बाद एक वीआईपी बैग खरीदकर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी। अबू गरीब एक ऊंचा लंबा कद हसीन नौजवान था। जब उसने हाथ में बैग पकड़ा तो हर किसी को ऐसा दिखाई देता था जैसे ये इलाके का अमीर तरीन आदमी हो। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि अजमल का उस जगह सरकलम होना था। अबू गरीब को उन लोगों का नाम पता मालूम था जिन लोगों ने सरकलम करना था। चुनाचे सेंटर जेल में गया, जो कि मस्जिद के पास थी। इसने एक पुलिस वाले को कहा, मैं सरकलम के सिलसिले में आया हूँ, मैं फला आदमी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने सर से पांव तक देखा तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है ये अजमल की दीद देने के लिए आया हो। चुनाचे पुलिस वाला अबू गरीब को एक बड़े ऑफिसर के पास लेकर चला गया। ऑफिसर अबू गरीब से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? अबू गरीब कहने लगा, मेरा ताल्लुक रियाज के फला कबीले से है। मैं अजमल नामी आदमी को छुड़वाने के लिए आया हूँ। मैं कत्ल होने वाले आदमी के घर वालों से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं उनको दीद देने के लिए आया हूँ। चुनाचे ऑफिसर ने कत्ल होने वाले शेख के घर वालों को बुलाया। अबू गरीब उन लोगों को कहने लगा, तुम्हारा भाई बेटा जो भी था वो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा चुका है। अब उसने कभी भी वापस लौटकर नहीं आना।
मगर उस हिंदुस्तानी के छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बीवी का वाहिद सहारा उसका शौहर है। अगर अजमल खान का सर कलम कर दिया जाए तो उसके बीवी बच्चे जमाने की ठोकरें खाएंगे। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मैं अजमल की दीत देने के लिए आया हूँ। रिश्तेदार आपस में मशवरा करने लगे। इसके बाद इन्होंने अबू गरीब से दीत मांगी। अगर तुम अजमल को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 30 लाख रियाल देना होगा। अबू गरीब कहने लगा, मेरे लिए ये मामूली बात है, मैं ये रकम देने के लिए तैयार हूँ। मस्जिद के पास जो लोग सर कलम देखने के लिए आए थे, वहाँ पर रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया, हमने अजमल को माफ कर दिया। वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि जिस आदमी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चुनाचे पुलिस ने अबू गरीब को गाड़ी में बिठाया। कत्ल होने वाले शेख के घर वाले भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और काजी के पास पहुंच गए। काजी ने अबू गरीब से पूछा, क्या तुम इस आदमी की दीत देने के लिए तैयार हो? अबू गरीब ने हाँ में जवाब दिया। काजी ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, पैसे इस बैग में मौजूद हैं। चुनाचे काजी ने बैग को खोलकर पैसे निकालने को कहा। जब अबू गरीब ने बैग को खोला तो उसमें सिर्फ 50 रियाल थे। काजी इंतहाई गुस्से से पूछने लगा, तुम कहाँ से आए हो? किस जगह काम करते हो? अबू गरीब बताने लगा, मैं फला अस्पताल में काम करता हूँ। ये रियाज में पागलों का इलाज करने वाला अस्पताल था। चुनाचे अबू गरीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहाँ से पता करवाया गया तो मालूम हुआ अबू गरीब एक पागल आदमी है। 1 साल से वहाँ पर उसका इलाज हो रहा है। चुनाचे सर कलम का फैसला अगले जुम्मे तक मुअक्खर कर दिया गया। जब ये बात सऊदी वजारत दाखिला तक पहुँच गई, उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि पता करो कि अबू गरीब वाकई एक मरीज है। चुनाचे फिर तस्दीक करने पर पता चला ये बात सच्ची थी, जबकि कत्ल होने वाले शेख के घर वालों ने दीत कबूल कर ली है। चुनाचे वजारत दाखिला ने अजमल की 30 लाख रियाल दीत बैतुल माल से अदा की। ख्वातीनो हजरात, यूं अजमल खान एक पागल आदमी की वजह से जेल से रिहा हुआ। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने एक माजूर आदमी को उसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।